एपिसोड 11 की शुरुआत एयरपोर्ट में थेउंग और यूजिन के किस से होती है। वहीं दूसरी तरफ थेउंग का डायरेक्टर और एमिचू ने भी उन्हें किस करते हुए देख लिया होता है और साथ ही डायरेक्टर और एमिचू के बीच भी सुलह हो चुकी होती है। डायरेक्टर अपना लगेज लेने थेउंग के पास आता है और दोनों को टीज करते हुए चला जाता है। तब यूजिन को पता चलता है कि थेउंग कहीं नहीं जा रहा है। थेउंग और यूजिन वूजू को साथ लेकर घर आ जाते हैं। थेउंग यूजिन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे पास आने के लिए, अगर तुम ना आती तो मैं ही तुम्हारे पास आ जाता। यूजिन कहती है कि क्या सच में? तुम तो अपने नए घर में अकेले खुश थे। थेउंग कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें और वूजू को कितना मिस किया है। वो आगे कहता है कि पहले मेरे घर आने पर कोई मुझे वेलकम नहीं करता था, पर तुमसे और वूजू से मिलने के बाद सब बदल गया। घर तुम दोनों के बिना घर जैसा नहीं लगता। मेरे नए घर पर भी मुझे तुम दोनों की कमी काफी महसूस होती थी और अब मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। यूजिन कहती है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे और थेउंग को नूडल्स के लिए पूछती है। थेउंग यह सुन के शाय फील कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद थेउंग वूजू को सुला देता है और ह्यूनजुन के पास आता है, जहाँ थेउंग ने ह्यूनजुन का हाथ पकड़ रखा होता है और उसके हाथ पर किस करता है। दोनों स्वीट मोमेंट्स शेयर कर रहे होते हैं और नूडल्स खाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ह्यूनजुन युनसुंग से मिलने रेस्टोरेंट आती है। ह्यूनजुन उस दिन अचानक ऑर्फनेज से चले जाने पर युनसुंग से सॉरी कहती है और बताती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। युनसुंग कहता है कि क्या वह थेउंग है? ह्यूनजुन हाँ कहती है। युनसुंग आगे कहता है कि मुझे पता था, जिस तरह तुम थेउंग को देखती थी और जिस तरह वह तुम्हें और वूजू को फैमिली की तरह ट्रीट करता है, मुझे पता था कि वह थेउंग ही है। वैसे मैं तुम दोनों के लिए काफी खुश हूँ। युनसुंग और ह्यूजन रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। युनसुंग ह्यूजन को बताता है कि वूजू के डे केयर फंक्शन पर थेउंग भी आया था, बस मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए खुश हूँ। थेउंग वूजू को लेकर पार्क आता है। वूजू को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए कह रहा होता है। तभी वूजू क्यूटली कहता है कि मैं अपने अंकल से बहुत प्यार करता हूँ। यह सुन थेउंग बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। फिर थेउंग वूजू को खिलाने लगता है। तभी ह्यूजन वूजू को आवाज देती है। वूजू ह्यूजन को देख खुश हो जाता है और दौड़ के उसे गले लगा लेता है। तीनों हैप्पी फैमिली की तरह खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में ह्यूजन थेउंग से पूछती है कि क्या तुम वूजू के डे केयर फंक्शन पर आए थे? थेउंग उस दिन को याद करता है, कहता है कि मुझे डाउट था कि मैं तुम्हारे और वूजू के लिए एक अच्छा फैमिली हूँ या नहीं। ह्यूजन कहती है कि अब हम डेट कर रहे हैं तो तुम उन पर बिलीव रखो जो तुम पर ट्रस्ट करते हैं। थेउंग डेट की बात सुनकर ब्लश करने लगता है। थेउंग ह्यूजन से पूछता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। अब इस बात पर ह्यूजन ब्लश करने लगती है। उसे चुप रहने को कहती है, पर थेउंग चिल्लाकर कहता है कि सभी सुनो, ह्यूजन मेरी गर्लफ्रेंड है। दोनों पीछे मुड़ जहाँ उनके नेबर्स ने उनकी सारी बातें सुन ली होती है। दोनों को टीज करते हैं। ह्यूजन शर्माते हुए घर की तरफ भाग जाती है। थेउंग वूजू को लेकर उसके पीछे जाता है। घर आते ही ह्यूजन कहती है कि अब मैं नेबर्स को कैसे फेस करूंगी। थेउंग कहता है कि मुझे नहीं पता था सभी वहीं होंगे। आगे कहता है कि क्या तुम हमारे रिलेशन को सभी से सीक्रेट रखना चाहती हो। ह्यूजन कहती है कि मैं सभी को बाद में बताने वाली थी, अब सभी को हमारे बारे में पता चल गया है तो सभी हमें बहुत टीज करेंगे। वह आगे कहती है कि हमें अपना रिलेशन वर्क प्लेस पे सीक्रेट रखना होगा। थेउंग पूछता है कि ऐसा क्यों। ह्यूजन उसे कहती है कि क्या तुम लॉबी के नॉइजी कपल्स की वायरल वीडियो भूल गए हो? मैं और र्यूमर्स नहीं झेल सकती। थेउंग जेलस होते हुए कहता है कि कहीं तुम अपने फर्स्ट लव की वजह से हमारे रिलेशन को सीक्रेट तो नहीं रखना चाहती। ह्यूजन कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो? ऐसा मत सोचो, अब हम डेट कर रहे हैं तो सब बदल चुका है। थेउंग कहता है कि तुम्हें दिखाना होगा कि क्या बदला है। तभी ह्यूजन उसे अचानक किस कर लेती है। थेउंग ब्लश करने लगता है और उसे और किस करने को कहता है, लेकिन उसके स्पेशल मोमेंट पर वूजू फाड़ कर देता है और उसकी स्पेशल मोमेंट फनी मोमेंट बन जाती है। थोड़ी देर बाद थेउंग अपने घर जाने को निकल रहा होता है, पर वूजू डोर के सामने खड़ा हो जाता है और थेउंग को जाने नहीं देता। ह्यूजन कहते कि हम बाहर वॉक पर जाएंगे। यह सुन वूजू खुश हो जाता है। तीनों वॉक से वापस आ रहे होते हैं। वूजू सो चुका होता है। ह्यूजन थेउंग से कहती है कि वूजू अपने अंकल को दोबारा घर पर देख बहुत खुश है। थेउंग उसे कहता है कि क्यों ना हम दोबारा एक साथ रहे, गार्डियन का आसपास रहना वूजू के लिए भी सही है। जिस पर ह्यूजन हामी भरती है। यह सुन थेउंग काफी खुश हो जाता है। वूजू के डे केयर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वूजू अपने टॉय किसी से भी शेयर नहीं कर रहा होता है। टीचर्स उसे समझाते हैं पर वूजू नहीं मानता। बाद में जब थेउंग वूजू को डे केयर से पिक करने आता है, तब टीचर थेउंग को वूजू के इस बिहेवियर के बारे में बताती है, जहाँ वूजू को हर बात पर नहीं कहने की आदत होती है। थेउंग वूजू को घर ले आता है, जहाँ वो नेबर्स के साथ बैठा होता है और वूजू के लिए फिक्र कर रहा होता है। नेबर्स उसे समझाते हैं कि तुम फिक्र मत करो और पूछते हैं कि क्या तुम दोबारा शिफ्ट हो रहे हो। थेउंग शर्माते हुए कहता है कि हाँ। नेबर्स उसे फैमिली ट्रिप का आइडिया देते हैं और टीज करने लगते हैं। ह्यूजन अपने टीम के साथ मीटिंग पर होती है। टीममेट युनसुंग से कहती है कि क्या हमारे डिपार्टमेंट इंटरनेशनल फेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या हम इतने बड़े मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए सही हैं। युनसुंग कहता है कि ग्लो मार्केट प्रोजेक्ट ऑलरेडी बड़ा सक्सेस है, मैं ये फेयर खुद संभाल लूंगा, अभी हमें आगे बहुत कुछ करना है। युनजुन थके हुए घर आती है, पर थेउंग और वूजू को देख खुश हो जाती है। तीनों थेउंग के
के रूम में आते हैं युनजुन कहती है कि तुम्हारे बिना घर सोना लग रहा था, अब तुम कहीं मत जाना। थेयोंग कहता है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। युनजुन थेयोंग को उसके बाकी सामान के बारे में पूछती है। थेयोंग कहता है कि बाकी सामान भी ले आऊंगा और फर्नीचर सेल करने की बात करता है। अपने फोन को ढूंढने लगता है जो उसे नहीं मिलता है। युनजुन को अपने फोन पर कॉल करने को कहता है। युनजुन को पिलो के नीचे से उसका फोन मिल जाता है। थेयोंग को बताती है अपने नंबर को टेम्परेरी शेल्टर के नाम से सेव देख थेयोंग पर गुस्सा करने लगती है। थेयोंग उसे एक्सप्लेन करने लगता है और अपने नंबर के बारे में पूछता है कि मेरा नंबर तुमने किस नाम से सेव किया है। युनजुन नहीं बताती और अपना फोन छिपाने लगती है। थेयोंग उससे उसका फोन छीनने लगता है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं। रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। थेयोंग युनजुन को किस करने वाला होता है तभी वूजू वहाँ आ जाता है। दोनों शॉक हो जाते हैं और फटाफट खड़े हो जाते हैं। रात में तीनों डिनर कर रहे होते हैं। वूजू थेयोंग और युनजुन को देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। थेयोंग कहता है कि ये मुझ पर नजर रख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा फादर इन लॉ है। युनजुन कहती कि वूजू के जगह रहने पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जिस पर थेयोंग उसे टीज करते हुए कहता है कि वूजू के सोने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी युनजुन पूछती है कि ये क्या है। थेयोंग बताता है कि तुम्हारे नाम से मेल आया है। फैमिली युनजुन एनवेलप ओपन करती है और सैड हो जाती है। बाद में थेयोंग युनजुन से पूछता है कि इसका मतलब है कि हम ऑटोमेटिकली वूजू के गार्डियंस नहीं बन सकते। युनजुन नहीं कहती है और बताती है कि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे और फैमिली कोर्ट के हियरिंग्स में जाना होगा, तब जाकर वह डिसाइड करेंगे कि मैं वूजू की गार्डियन बन सकती हूँ या नहीं। थेयोंग कहता है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। युनजुन कहती है कि मैंने भी नहीं सोचा था, पर कोर्ट के लेटर्स को देखकर मैं नर्वस फील कर रही हूँ। थेयोंग उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि तुम नहीं तो और कौन क्वालिफाई होगा वूजू के गार्डियन के तौर पर। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, मैं कुछ तरीके ढूंढ लूंगा ताकि सब सही रहे। यह सुन युनजुन खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। थेयोंग कहता है कि थैंक यू मत कहो, हम दोनों मिलकर सभी चीजें परफेक्टली रेडी कर लेंगे और सभी को प्रूव कर देंगे कि हम वूजू के गार्डियंस बन सकते हैं। थेयोंग और युनजुन अपनी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने लगते हैं। ऑफिस में युनजुन की बेस्ट फ्रेंड सियोंग भी प्रैक्टिस में उसकी मदद कर रही होती है। तभी युनजुन को थेयोंग का मैसेज आता है। सियोन ये देख लेती है और उसे भी दोनों के रिलेशन की बात पता चल चुकी होती है, जिससे वो काफी खुश होती है और पूछती है कि क्या तुम खुश हो कि अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। युनजुन हाँ कहती है और बताने लगती है। सियोंग मुंह बनाते हुए कहती है कि मैंने तुमसे पूछा ही क्यों। दोनों हंसने लगते हैं। युनजुन बताती है कि हम एक परफेक्ट टीम की तरह है, पर वूजू को पालने के लिए हम दोनों की राय अलग अलग है। सीन कट होता है। थेयोंग वूजू को गर्म कपड़े पहनाना चाहता था, पर वूजू नहीं पहन रहा होता है। युनजुन भी वूजू की तरफ ही होती है और थेयोंग को कहती है कि जब वूजू को ठंड लगेगी तो वो खुद पहन लेगा। रात में युनजुन वूजू के साथ खेल रही होती है। थेयोंग वूजू को सुलाने के लिए ले जाने लगता है। युनजुन कहती है कि मुझे वूजू के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता। थेयोंग कहता है कि तुम कल खेल लेना, वूजू का बेड टाइम हो चुका है और सोने का सही समय फिक्स होना चाहिए, ये वूजू के लिए सही है। जिस पर युनजुन कहती है कि वूजू अब भी एनर्जेटिक दिख रहा है, हम अपने हिसाब से रूल चेंज कर सकते हैं, और वूजू को अपने पास ले लेती है। लेकिन रात के 11 बज जाते हैं। वूजू तब भी खेल रहा होता है। युनजुन और थेयोंग थक चुके होते हैं। युनजुन अपने बातों पर रिग्रेट करती है। थोड़ी देर बाद थेयोंग वूजू को सुला देता है। युनजुन भी वूजू के साथ सोती है। थेयोंग युनजुन को देखते हुए कहता है कि वूजू की आंखें तुम्हारी तरह दिखती है। युनजुन भी कहती है कि वूजू के शार्प नोज तुम्हारी ही तरह है, जिस पर थेयोंग कहता है कि हम फैमिली है इसीलिए, और वीकेंड पर ट्रिप में चलने को पूछता है। नेक्स्ट सीन में तीनों फैमिली ट्रिप पर निकल जाते हैं, लेकिन उनके कार का स्क्रीन बंद हो जाता है। युनजुन कहती है मैं अपने फोन पर जीपीएस ऑन करके बताती हूँ कि किस तरफ जाना है। तभी युनजुन के फोन को वूजू लात मार कर गिरा देता है, जिस वजह से थेयोंग कार को चौराहे पर बार बार घुमा रहा होता है। युनजुन उससे रास्ता बताती है, बट फिर भी वो गलत रास्ते पर आ जाते हैं। थेयोंग कहता है कि कोई बात नहीं, हम पहले रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं। मैंने एक अच्छे से रेस्टोरेंट देखा है, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि वहाँ बच्चे अलाउ नहीं है। युनजुन कहती है कि कोई बात नहीं, यहाँ और भी रेस्टोरेंट है। तीनों वूड में घूमने आ जाते हैं। थेयोंग वूजू की फोटो लेने लगता है। युनजुन पूछती है कि ये बहुत सुंदर जगह है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। थेयोंग कहता है कि मैं यहाँ पहले फोटो शूट के लिए आ चुका हूँ, और तब मैंने कहा था कि जब मैं किसी के लिए फील करूंगा तो उसके साथ आऊंगा। दोनों हंसने लगते हैं। वूजू उनके पास आता है। तीनों काफी मस्ती करते हैं और अपनी हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। थेयोंग वूजू के साथ खेल रहा होता है। युनजुन के पास आता है। युनजुन थेयोंग को ट्रिप के लिए थैंक्स करती है और पूछती है कि क्या मैं वूजू की गार्डियन बन पाऊंगी। तभी थेयोंग उसे गुड लक लीफ लाकर देता है।
यूनजिन लीव को देखकर बहुत खुश होती है। थेयोंग कहता है कि तुम जरूर क्वालिफाई हो जाओगी। यूनजिन थेयोंग को देखते हुए स्माइल करती है और दोनों स्वीट स्वीट सी बातें हो जाती है। ट्रिप से वापस आ रहे होते हैं, मॉल में रुकते हैं वूजू का डायपर चेंज करने के लिए। यूनजिन वूजू का डायपर चेंज करती है, दोनों थेयोंग के पास आते हैं। वूजू अपने सॉफ्ट टॉय के लिए पूछता है। यूनजिन कहती है कि शायद मैंने उसे बाथरूम में छोड़ दिया होगा और चेक करने जाती है, जहाँ उसे सॉफ्ट टॉय नहीं मिलता। वापस आकर थेयोंग को बताती है कि वह नहीं मिला। यूनजिन कहती है कि शायद कार में होगा, हम लेकर नहीं आए होंगे। थेयोंग कहता है कि मैं जाकर देख कर आता हूँ और चला जाता है। यूनजिन वूजू के साथ बात कर रही होती है, तभी उससे सॉफ्ट टॉय दिखता है। यूनजिन वूजू को लेकर सॉफ्ट टॉय को उठाने जाती है और तभी वूजू का हाथ छोड़ देती है। वह खुशी से वूजू की तरफ मुड़ती है, पर वूजू वहाँ से गायब होता है। यूनजिन परेशान हो जाती है, वह डर जाती है। तभी थेयोंग यूनजिन के पास आता है, वूजू को देखता है, वो वहाँ नहीं होता, उसके बारे में पूछता है। यूनजिन कहती है वो गायब हो गया। थेयोंग कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढते हैं। थेयोंग और यूनजिन वूजू को हर जगह ढूंढते हैं, लोगों से पूछते हैं वूजू के बारे में, पर वो कहीं नहीं मिलता। यूनजिन खुद को ब्लेम करने लगती है। थेयोंग हौसला देता है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। तभी कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग मैनेजमेंट ऑफिस में जाकर उन्हें अनाउंसमेंट करने को कहो। दोनों भागकर मैनेजमेंट ऑफिस आते हैं। थेयोंग और यूनजिन वूजू के लुक के बारे में बता रहे होते हैं। ऑफिसर उन्हें शांत होने को कहता है और अनाउंसमेंट करता है। थोड़ी देर बाद ऑफिसर को वूजू मिल जाता है। थेयोंग और यूनजिन को कॉल करता है। दोनों मैनेजमेंट ऑफिस आते हैं, जहाँ एक लेडी बताती है कि वूजू पार्किंग में था। यूनजिन वूजू को गले लगा लेती है और रो रही होती है। घर आ जाते हैं, यूनजिन वूजू के पास बैठी होती है। थेयोंग उसके पास आता है, उसे सोने को कहता है। यूनजिन कहती है कि अगर मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। वूजू बहुत डर गया होगा। थेयोंग उसे समझाता है कि इतना मत सोचो, हमें बस ज्यादा ध्यान देना होगा वूजू पर, और यूनजिन को हकल लेता है। यूनजिन कंपनी में होती है, क्लाइंट से कॉल पर बात कर रही होती है, तभी उसको गार्डियन इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा होता है। यूनसुंग यूनजिन को परेशान देखता है, उसे जाने को कहता है। यूनजिन उसे थैंक्स कहकर ऑफिस से निकल जाती है। कोर्ट पहुंचती है, जहाँ थेयोंग ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है। यूनजिन अंदर जाती है, वो शॉक हो जाती है। अटर्नी वही लेडी होती है जिसने वूजू को मैनेजमेंट ऑफिस में पहुंचाया होता है। लेडी अटर्नी यूनजिन से बहुत सी बातें पूछती है कि वो ऑफिस से कब छूटी है, वूजू को डे केयर से हर बार अलग अलग पर्सन क्यों पिक करने जाता है। यूनजिन बताती है कि नेबर्स हमारी काफी हेल्प करते हैं। हमारी नेबर है, वो वूजू को डे केयर से पिक करने जाती थी, पर इंजर्ड होने की वजह से वूजू के अंकल उसे डे केयर से पिक करने जाते हैं। वूजू का ध्यान मैं और उसके अंकल मिलकर रखते हैं। लेडी अटर्नी थेयोंग के बारे में पूछती है और खुद उसे बुलाने बाहर आती है। थेयोंग उन्हें देखकर शॉक होता है, अंदर आता है। लेडी अटर्नी कहती है आप दोनों मिलकर वूजू का ख्याल रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। वह थेयोंग से उसके पिता के मैटर पर बात करती है कि तुम्हारे पिता पैसों के लिए आए थे। थेयोंग कहता है आगे से ऐसा नहीं होगा। लेडी अटर्नी कहती है ये फैमिली की लड़ाई कंटिन्यू रहेगी जब तक पैसों की बात है। यूनजिन कहती है कि भले ही हम परफेक्ट नहीं है, पर हमारा लव और रिस्पॉन्सिबिलिटी वूजू के लिए कभी नहीं बदलेगा। लेडी अटर्नी कहती है तुम ध्यान रखना सीख रहे हो, तुम दोनों ने उसे लगभग खो ही दिया था, मैं कैसे मान लूं कि ये दोबारा नहीं होगा। लेडी अटर्नी दोनों को देखती है और कुछ देर बाद कहती है कि तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स और स्टोरीज के अकॉर्डिंग फिलहाल तुम दोनों वूजू के गार्डियंस नहीं बन सकते। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट लास्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।